हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24/7 पे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं और उनको किस देश से भारत में अपनाया गया है, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ब्रिटेन देश की बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं भारत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदीय शासन पद्धति यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता सिटीजनशिप, संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति और संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया जो है, इनको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका। ठीक है, आप लोग अमेरिका का नाम सुने ही होंगे, बहुत ही माना जाना देश माना जाता है। तो ठीक है, अमेरिका से क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं भारत देश में। तो जो सबसे पहले है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। मूल अधिकार हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की संख्या इस समय वर्तमान समय में 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे मूल अधिकार यानी जो सिटीजनशिप है वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो अमेरिका से अपनाया गया है, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है उसे भी अमेरिका देश से अपनाया गया है। ठीक है, तो और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कनाडा देश से। ठीक है, तो कनाडा देश से क्या लिया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम जो है इंडिया में वो कनाडा देश से अपनाया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति होती है, वो भी कहाँ से अपनाया गया है, तो कनाडा से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश से अपनाई गई है। और आर्टिकल किस में मेंशन किया गया है इसको, तो 368 में मेंशन किया गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में इसको मेंशन किया गया है। आगे राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसको भी कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा आगे है हमारा सोवियत संघ, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है यानी फंडामेंटल ड्यूटी है वो सोवियत संघ देश से अपनाया गया है भारत में। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है आज के वर्तमान समय में। और मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए में मेंशन किया गया है किसको, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड देश से क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो नामांकन किया जाता है सदस्यों का, ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। आपात उपबंध यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगन कर दिया जाता है, यानी कि जो भी मूल अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, जिसकी संख्या 6 है, उसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम जो व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस देश से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची तथा केंद्र राज्य संबंध तथा उनके बीच शक्तियों का जो विभाजन है उसको भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र
तथा राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन इन तीनों को प्रकार से जो शक्तियों को विभाजित किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, यहीं से अपनाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये चीज़ें कहाँ से ली गई, ये प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी लोक सेवा आयोग, और आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपातकालीन उपबंध जो है, इसमें जो आपातकाल किस प्रकार से लगाया जाता है, आपातकाल के क्या उपबंध है, कैसे लगाया जाता है, वो प्रक्रिया जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तथा आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, स्थगन किया जाता है, वो प्रक्रिया जर्मनी से लिया गया है। तो इन दो चीज़ें हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय भी नागरिकों पे लागू रहते हैं, ये कभी स्थगित नहीं होते, यानी कभी इसका निलंबन नहीं होता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मैं मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।